चुनौतियों से भरी रहती है। जब आप राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना चाहते हैं तो ये चुनौतियां और बड़ी हो जाती है। तथापि मैं आप सभी कर्तव्योग्य साथियों का सराहना करता हूं कि आप अपने अनेक व्यक्तिगत असुविधाओं के बीच भी इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और पूरी निष्ठा से मीडिया संबंधी अपने दायित्वों का पालन किया है। सहारा न्यूज नेटवर्क के डिजिटल सेगमेंट की रिलॉन्चिंग संतोषप्रद होगा। मैं इस प्रयास की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। सहारा मीडिया का नेतृत्व इस समय कुशल और सक्षम हाथों में है और जो उत्पादकता के साथ साथ कर्तव्योग्य साथियों की बेहतरी को भी सुनिश्चित कर रहा है। इस नेतृत्व के अंतर्गत आपके सामूहिक प्रयास निश्चित तौर पर फलदायी होंगे। मुझे विश्वास है कि आयोजित समारोह में अवसर पर आप सामूहिक तौर पर संकल्प लेंगे कि आप अपने मीडिया की गतिशीलता को बनाए रखेंगे और इसकी समाज निष्ठा गुणात्मकता को विस्तार देते रहेंगे। मैं आप सबका पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता रहा हूं। मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। सहारा से जी, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने सहर्षश्री का संदेश हम तक पढ़कर सुनाया, इसके लिए। देखिए सर के लिए भी हम ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि सहारा टीवी नेटवर्क की नींव रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े हैं। और बिल्कुल, देखिए हमारे सीईओ श्री सुमित राय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां कि उन्होंने सर का संदेश पढ़ा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम जैसे कि हमने कहा कि हर चीज़ तैयार है भाई, हर चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। 20 साल का सफ़र छोटा नहीं होता है। और जब हम श्री सुमित राय सर की बात करते हैं तो हम ज़रूर चाहेंगे कि उनके लिए उनका जो सफ़र रहा है सहारा के साथ, उस पर भी एक नज़र ज़रूर डाली जाए। जोरदार तालियां एक बार फिर से। सहारा ग्रुप के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हेड श्री सुमित रॉय जी कुशल प्रबंधक, सफल प्रशासक और बेहतरीन टीम लीडर के रूप में जाने जाते हैं। हमेशा दूरदृष्टि और मजबूत इरादे से भरे रहने वाले श्री सुमित रॉय जी की बिजनेस और मीडिया वर्ल्ड में एक खास पहचान भी है। आज से ठीक 20 साल पहले उनकी अगुवाई में ही देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी सहारा टीवी नेटवर्क का शुभारंभ हुआ था। इतना ही नहीं, देश में पहली बार प्रादेशिक स्तर पर 24 घंटे का न्यूज चैलेंज लॉन्च करने का ऐतिहासिक फैसला भी उनके नाम ही दर्ज है। उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सहारा टीवी नेटवर्क के रीजनल चैनल्स ने लॉन्चिंग के कुछ महीने के भीतर ही व्यूअरशिप और टीआरपी का नया अध्याय रच दिया था। सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक परम आदरणीय सहारा श्री सुमित रॉय सहारा जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए वो बुलंद हौसले से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तालियां एक बार माननीय श्री सुमित राय सर के लिए, क्योंकि देखिए सीईओ सर हमारे जो कि एक बेहतरीन लीडरशिप के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि मंच पर हमारे साथ उपस्थित हों हमारे चैनल के ग्रुप एडिटर, सहारा समय चैनल टीवी नेटवर्क के हेड एडमिन टीवी प्रिंट श्री रमेश अवस्थी सर। हम चाहेंगे इनके जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हम चाहेंगे आप सर मंच पर आएँ। और हालांकि मैंने सर के लिए कुछ लिखा भी हुआ था, मैं चाहती थी कि मैं उनको भी पढ़ के सुनाऊं, लेकिन बिल्कुल उससे पहले हम चाहेंगे सर पहले आप स्टेज पर आ जाएं और आपके लिए भी हम एक वीडियो है, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप सब उस चीज़ को देखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह का योगदान श्री रमेश अवस्थी सर का रहा है इस कंपनी को बढ़ाने के लिए। कंचन, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकूंगा कि हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि माननीय प्रमोद तिवारी जी उपस्थित हैं। वैसे तो एक बड़े राजनेता के रूप में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में ही उनकी पहचान है। उनकी पहचान पूरी देश में एक अलग तरीके की पहचान है। उत्तर प्रदेश से आते हैं और सहारा इंडिया परिवार के एक पारिवारिक सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। आज वो हमारे बीच व्यस्ततम समय निकाल के आए हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं और इस समय जो राजनीतिक हलचल चल रही है उसके बीच में माननीय प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हमारे यहाँ आए हैं। अपना व्यस्ततम समय मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उनके पास समय नहीं है तो इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं,
मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आएं और आशीर्वाद के रूप में हमारे कर्तव्ययोगी साथियों को अपना एक आशीर्वाद वचन दें। माननीय प्रमोद तिवारी जी, जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत। बहुत जोरदार स्वागत सर, तालियों के अभिनंदन साथ आपका। प्रमोद तिवारी जी का स्वागत। यहाँ उपस्थित आदरणीय सुमित राय जी, मीडिया हेड, रमेश अवस्थी जी, सहारा टीवी ग्रुप एडिटर, और सभी सहारा परिवार के कर्तव्ययोगी साथियों, और आप सबके माध्यम से मैं सहारा सी को भी प्रणाम करता हूं यहीं से। आज से 20 साल पहले जब सहारा सी विचार कर रहे थे कि इस क्षेत्र में आए या ना आए, बहुत से लोगों की बहुत सी राय थी, परंतु उस समय मैं भी उपस्थित था और एक ये विचार सहारा सी का ही था कि हम सहारा न्यूज़ समय टीवी नेटवर्क स्थापित करें, और देखते देखते 20 साल पूरे भी हो गए। अगर ये 20 साल पर नजर डालें आप, तो कुछ आपका और कुछ हमारा संघर्ष का समय मिलता जुलता और स्वरूप भी मिलता जुलता नजर आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस काल में भी, इस वक्त में भी आपने अपना हौसला बनाए रखा है। और बस इतना ही कहूंगा, रात बीतने वाली है, सुबह बहुत जल्दी हमारे बीच में आएगी। बहुत से लोगों ने उनके साथ जीवन भर काम किया होगा, और मैं सहारा सी से जब वो लखनऊ आए थे तब से जुड़ा हूं। मैंने एक एक ईंट रखते देखी है उनको, सहारा परिवार के साम्राज्य की। मैंने उनके संघर्ष को भी देखा है, और जिस तरह से उन्होंने इसका मुकाबला, सामना किया है, वो मैं इतने कह सकता हूं कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, और बल्कि मैं तो आगे बढ़ कहता हूं कोई इंसान नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं कोई बड़ी शक्ति उनके अंदर निहित है, और आज भी उनका हौसला बुलंद है, और उतना ही हौसला आपका बुलंद है। कहने की जरूरत नहीं मंच से, किन विपरीत परिस्थितियों भी आपने सहारा परिवार में विश्वास बनाए रखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सी चीजें मुझे मालूम भी हैं, जानता भी हूं, आशा भी करता हूं, और अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाएगा, आपके प्रतीक्षा की घड़ी खत्म होगी, और कोई विकल्प नहीं है किसी के सामने। एक न एक दिन सहारा परिवार को उसके अधिकार वापस देने होंगे, और वो कब मिलेगा, बस हम इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस 20 साल पे नजर डालें तो यूं तो बहुत से सारे जो सहारा परिवार के अंग हैं वो देखता रहा हूं, पर सहारा समय टीवी से या सहारा के इस पत्रकारिता के और जो ब्रांचेज हैं, चाहे वो समाचार पत्र के रूप में हो, मेरी बेटी मोना भी इससे जुड़ी रही है, तो मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती रही है कि कैसे यहाँ बहुत से लोग आए और कहाँ कहाँ गए। लेकिन जहाँ भी गए, एक सहारा का अपना कल्चर है, सहारा परिवार का अपना एक अलग अंदाज है, वो कभी छिपाए नहीं छिपता है। उस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हैं। मैंने वो भी युग देखा है जब सरकार की आलोचना करना मुश्किल था, फिर भी सरकार की आलोचना हुई। जो ठीक समझा आप सभी ने
ने किया सहारा जी के नेतृत्व में, कीमत भी चुकाई उसकी। पर सच के राह पे आप डिगे नहीं, सत्य के राह से आप डिगे नहीं। इसके लिए मैं फिर एक बार बारंबार आपको बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस कसौटी पे वक्त ने आपको कसा है, आप खरे उतरे। चाहे उस दौर में जो भी चुनौती रही हो, हर चुनौती पर आप सच्चाई के साथ खड़े रहे और सच्चाई का दर्पण सबको दिखाते रहे। तो निश्चित रूप से सत्य की राह कठिन होती है, कठोर होती है, पर सत्य को, यही अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, सत्य को रोका जा सकता है पर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। और एक दिन सत्य विजयी होगा और सहारा परिवार विजयी होगा। भगवान लंबी उम्र दे सहारा श्री को, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। विपरीत परिस्थितियों में उनमें क्षमता है निकल कर आने की, आगे बढ़ने की और मंजिल तक पहुंचने की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार के साथ सहारा प्रणाम। सब बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत तरह बहुत से- धन्यवाद माननीय प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं चाहूंगा माननीय मीडिया हेड सुमित साहब कि वो आकर सम्मान करें माननीय प्रमोद जी का। जोरदार तालियां। देखिए यहाँ पर सर प्रमोद तिवारी सर ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही कि हर रात के बाद सवेरा होता है और जब अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। बिल्कुल, और जिस तरह बहुत से गहरी कहा कि बात। संघर्ष जो है ना वो बिल्कुल। बेकार नहीं जाता है। सर आपने बहुत बहुत अच्छी बातें बिल्कुल, हमें तो एक बार मतलब प्रमोद पहुंचाई हैं। तिवारी जी के लिए जोरदार जोरदार तालियां। तालियां हो जाएं। शुक्रिया। बिल्कुल, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई हैं पूजा, हमने देखा है कि 20 साल में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, लेकिन संघर्ष, जैसे सर ने कहा कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है और अच्छे दिन आ ही गए हैं। और देखिए इसी तरह से हम कह भी रहे हैं कि आगे हम कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप सब। चलिए अब हम ज़रूर चाहेंगे कि आगे बढ़ते हैं और हम चाहेंगे जी, चलिए अब हम चाहेंगे कि श्री रमेश अवस्थी सर मंच पर आएं। आदरणीय सर, हम चाहेंगे कि आप मंच पर आएं और हम चाहेंगे कि आप भी हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबसे अपनी बातों को शेयर करें। लेकिन उससे पहले एक बार प्रमोद तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से सर आपका कि आपने अपना कीमती बहुत थम तक वक्त दिया। हमें दिया और कुछ देर के लिए आप हमारे इस आयोजन में प्रस्तुत हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजनी रहती चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए उत्साह तो आप लोग भी दिखाइए ना। देखिए 20 साल हो चुके हैं हमारे इस नेटवर्क को और हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जोश और खरोश तो हम सब में नजर आना चाहिए। तो जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। चलिए अब हम चाहेंगे कि हमारे माननीय श्री रमेश अवस्थी सर मंच पर उपस्थित हों। हम चाहेंगे कि वो भी अपनी तरफ से दो बातें ज़रूर कहें हम सब के बीच में, हम सबको उत्साहवर्धन उनके शब्दों से भी हम चाहेंगे कि हम ज़रूर महसूस करें। और उनके ऊपर भी एक पैकेज है, हम जरूर चाहेंगे वो भी जरूर देखा जाए। लेकिन सर प्लीज चलिए पैकेज दिखा देते हैं पहले। सर का भी 20 साल का जो सफर है सहारा समय के साथ, हैव अ लुक। दमदार आवाज और बेजोड़ शख्सियत, वो जहां से भी गुजरे वहीं से कारवां बनता गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के जाने माने पत्रकार, सहारा समय टीवी नेटवर्क के समूह संपादक और प्रशासनिक प्रमुख श्री रमेश अवस्थी जी की। सहारा यूपी उत्तराखंड और सहारा समय राष्ट्रीय चैनल के 20 साल पूरे होने के शुभ अवसर पर संस्था के प्रति उनके समर्पण और योगदान की चर्चा भी जरूरी है। वर्ष 2016 में सहारा टीवी नेटवर्क के मैनेजमेंट की तरफ से श्री रमेश अवस्थी जी को सहारा समय यूपी उत्तराखंड चैनल की जिम्मेदारी सौंपी गई। कड़ी मेहनत, मजबूत इरादे और निरंतर प्रयासों से उन्होंने कुछ ही महीनों में इस चैनल को न सिर्फ टॉप 3 पोजीशन में शामिल करा दिया, बल्कि चैनल को व्यवसायिक प्रगति भी प्रदान की। उन्होंने लोकप्रिय टॉक शो समय संवाद के जरिए टीवी दर्शकों के दिलों में
खास जगह बनाई। इस टॉक शो में वो सियासत समेत तमाम क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियों से बेबाक सवाल और संवाद करते। 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ से लिया गया उनका इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा। 2022 में योगी जी के दोबारा सीएम बनने के बाद उनके साथ श्री रमेश अवस्थी जी का इंटरव्यू भी सियासी जगत में खूब चर्चित हुआ। इस इंटरव्यू के कुछ खास अंशों को मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से सबसे ज्यादा 5 बार ट्वीट किया गया। में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज पूरे प्रदेश में इसका मैसेज, बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड है। उनकी काबिलियत, कार्यक्षमता और समर्पण देखते हुए वर्ष 2020 में सहारा ग्रुप के उच्च प्रबंधन ने उन्हें सहारा टीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। अपने दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से इस बार भी उन्होंने सहारा टीवी नेटवर्क को न सिर्फ नए आयाम तक पहुंचाया, बल्कि भव्य चैनल की भीड़ में सहारा मीडिया को विशिष्ट मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहे। मौजूदा समय में श्री रमेश अवस्थी जी सहारा समय टीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर के साथ सहारा मीडिया के टीवी और प्रिंट में एडमिनिस्ट्रेशन हेड की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। सहारा टीवी नेटवर्क के 20 साल पूरे होने के शुभ मौके पर सहारा ग्रुप के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हेड श्री सुमित रॉय जी और श्री रमेश अवस्थी जी डिजिटल वर्ल्ड में सहारा न्यूज नेटवर्क की धमाकेदार एंट्री कराने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां एक बार इस वीडियो के लिए हो जाए, क्योंकि ये हमारे ग्रुप एडिटर एंड चैनल हेड ऑफ यूपी उत्तराखंड श्री रमेश अवस्थी सर के लिए। सर आप थोड़ा और ज्यादा इंतजार मत करवाइए प्लीज, हम चाहेंगे कि आप मंच पर आ जाएं और जोरदार तालियां रमेश अवस्थी सर के लिए तालियां बजते रहनी चाहिए। सर आपके लिए 2 लाइनें लिखी है, क्या मैं वो पेश कर सकती हूँ? बिल्कुल, तो सर के लिए कुछ लिखा गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इससे वाकिफ रहेंगे कि आप चाहेंगे कि हाँ ये चीजें कहीं ना कहीं सूट करती हैं सर को। निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो अंधेरों में भी जलते रहे। सर एक बार फिर से अभिनंदन, आपका स्वागत, और हम चाहेंगे कि आप अपना हम सबको मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा और कंचन जी। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सहारा प्रणाम। सहारा न्यूज नेटवर्क के प्रमुख विंग सहारा टीवी नेटवर्क के 20 साल पूरे होने पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कभी जीवन में कुछ खुशियों के ऐसे पल आते हैं कि हमेशा यादगार रहते हैं। मेरा एक खास शो है समय संवाद, जिसमें एक मैं सवाल पूछता हूं तमाम अपने अतिथियों से कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा पल है जिसमें आप बहुत खुश हुए और आपको लगा कि जीवन में सब कुछ मिल गया, और कौन सा ऐसा पल है जब आपको निराशा इतनी लगी कि लगा सब कुछ खत्म हो गया। तमाम जवाब आते हैं, और यही सवाल अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा पल है कि जो आप सबसे ज्यादा खुश हुए, तो मैं कहूंगा 28 मार्च 2023 का एक ऐसा दिन है जो मेरी जीवन में हमेशा खुशी का एक नई तरह से स्फूर्ति बढ़ता रहेगा, नई यादगार हमेशा देता रहेगा। 28 मार्च के ही बहाने इस दिन हमारा सहारा समय यूपी, सहारा समय राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत हुई थी। एक बड़ा लंबा सफर, उस बड़े लंबे सफर में पूरे करने के लिए आप सब लोगों की, जो हमारे देश और प्रदेश से आए हुए हमारे संवाददाता हैं, की बड़ी भूमिका रही है। ना वो झुके, ना वो डरे, और निरंतर अपना सफर पूरा करते रहे।
लेकिन इस सफर में विशेषकर यूपी उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जिसकी शुरुआत 28 मार्च 2003 को हुई थी, तो उस सफर को यादगार और ऐतिहासिक बनाने में एक शख्स की बड़ी भूमिका रही, और वो व्यक्ति आज हमारे साथ यहां उपस्थित हैं। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं माननीय प्रभात डबराल जी का। मुझे लगता है कि जब हमारे तमाम साथियों ने, विशेषकर यूपी उत्तराखंड के तमाम साथी जो यहां उपस्थित हैं, उसमें करीब 90% ऐसे कर्तव्योगी साथी हैं, फील्ड रिपोर्टर हैं, जो माननीय के साथ उस समय काम किया। उस समय की यादें एक ऐसी यादें हैं, एक ऐसा इतिहास है, ऐसा गौरव है। जब माननीय प्रभात जी चैनल हेड हुआ करते थे, उस समय सहारा समय का कोई रिपोर्टर, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उस समय मंत्री, विधायक, जिलाधिकारी, एसपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। वो कहते थे पहले सहारा समय का रिपोर्टर आ जाए तभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वो गौरव के दिन थे, वो ऐतिहासिक दिन थे, और उस इतिहास और उस गौरव को देने वाले हमारे माननीय प्रभात डबराल जी हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का दिन है, और आप सभी साथियों के लिए भी गौरव का दिन है। सहारा टीवी नेटवर्क की शुरुआत माननीय सुमित साहब के नेतृत्व में हुई, और उन्होंने इस ऐतिहासिक यात्रा में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह भी हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम 20 साल पूरे कर चुके हैं और 21वीं साल में प्रवेश कर रहे हैं, और माननीय सुमित साहब के हाथों ही सहारा न्यूज नेटवर्क की पूरी कमान है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और कल मैं एक फोटोग्राफ देख रहा था कि माननीय हमारे भाई राजेश जी जो चैनल हेड हैं एमपी छत्तीसगढ़ के, वो 2007 का एक ऐतिहासिक मेमोरियल मुझे फोटो दिखा रहे थे, जिसमें माननीय सुमित साहब के नेतृत्व में हम लोग आगरा में एक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें संजय जी थे, माननीय राव साहब थे और सुमित साहब थे। और एक बार फिर पूरी वही टीम 2023 में फिर इकट्ठी है, और वो उस टीम के साथ साथ उस टीम के यूपी उत्तराखंड के जो ऐतिहासिक गौरव दिलाने वाले माननीय प्रभात जी भी मेरे साथ हैं, आज यहां उपस्थित हो। इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता। कई हमारे संवाददाता आज जब बताया कि प्रभात जी आ रहे हैं, तो ज्योत्सना, आलोक गुप्ता सहित तमाम साथी खुशी से भर गए। काफी यादें पुरानी अपनी शेयर करने लगे कि उस समय ये था, उस समय ये था। तो हम लोग एक बार पुनः उसी गर्मजोशी के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी लगन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, और साथ में आज से डिजिटल वर्ल्ड में एक नए तरीके से हम लोग नई ऊर्जा के साथ कदम रखने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि तमाम हमारे वरिष्ठ जन, हमारे जो गेस्ट आए, हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें कि हम लोग इस मुहिम में कामयाब हों। आज मुझे आदेश हुआ है कि अभी मैं माननीय ओपी श्रीवास्तव जी, डिप्टी मैनेजर वर्कर, जो हमारे गार्जियन के रूप में भी हैं, मैं उनका संदेश पढ़ूं। तो पहले मैं चाहूंगा कि मैं उनका संदेश पढ़ दूं। उन्होंने हम सभी कर्तव्योगी साथियों, हमारी सभी टीम, माननीय सुमित साहब और मुझे स्वयं एक आशीर्वाद के रूप में एक पत्र भेजा है। तो मैं पहले चाहूंगा कि उस पत्र को भी आप सभी लोगों से साझा कर दूं। उन्होंने लिखा है कि श्री सुमित राय जी, श्री रमेश अवस्थी जी एवं सहारा समय के समस्त कर्तव्योगी गण, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सहारा न्यूज नेटवर्क के सहारा समय राष्ट्रीय एवं सहारा समय यूपी उत्तराखंड अपनी स्थापना के 20 वर्ष आज पूर्ण कर रहा है।
आप सभी नए पुराने साथीगण सामूहिकता के साथ अपने प्रतिभा एवं कर्तव्य परायणता के बल पर इस सतत कर्म यात्रा में विभिन्न चुनौतीपूर्वक पड़ावों से गुजरते हुए निरंतर प्रगतिशील है। इस क्रम में सहारा न्यूज नेटवर्क की डिजिटल सेगमेंट की भी रिलॉन्चिंग हो रही है एवं आज का यह दिवस निश्चित ही आप सभी साथियों के लिए बेहद गौरव एवं सुखद अनुभूति देने वाला है। इस उल्लासमय अवसर पर आप सभी को बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं, स्नेह और आशीर्वाद। विगत कुछ वर्षों में टीवी में एवं डिजिटल पत्रकारिता का महत्व काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि इसके माध्यम से तीव्र एवं प्रभावी रूप से अपने दर्शकों के बीच मीडिया संस्थान अपने बातों को संप्रेषित करने में सक्षम हो चुका है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि देश और समाज के बृहत्तर हित में रचनात्मक विषयों को लेकर निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता को बढ़ावा मिले। मुझे खुशी है कि सहारा न्यूज नेटवर्क ने एक लंबे समय से अपनी सकारात्मक भूमिका को बखूबी निभाया है। संस्था की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में आप सभी साथियों का सदैव विशिष्ट सहयोग रहा है। मुझे आशा व विश्वास है कि इसी प्रकार आप सभी साथीगण अपने कर्तव्यों व दायित्वों को पूरी लगन और ईमानदारी से निर्वहन करते हुए उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनेंगे एवं हर जन की आवाज बनकर प्रदेश व समाज हित में पत्रकारिता को एक नया आयाम देने में सफल होंगे। पुनः बधाइयाँ, शुभकामनाएं एवं स्नेह और आशीर्वाद। आपका ओपी श्रीवास्तव जी। तो ये था हमारे माननीय डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओपी श्रीवास्तव जी का संदेश, जिनका मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। पत्रकारिता की शुरुआत में जब मैंने 92 में शुरुआत की थी प्रिंट मीडिया से, और उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया था, तो उस समय भी मेरा सौभाग्य था कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से व प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया तो हमारे चैनल हेड के रूप में माननीय प्रभात डबराल जी थे, जिनका आशीर्वाद और स्नेह हमें हमेशा मिला। मैंने ये भी कहा कि तमाम साथी ऐसे हैं जो 2003 से हमारे सहारा समय टीवी नेटवर्क से जुड़े हैं, वो अपने कुछ संस्मरण भी बताएं और इस ऐतिहासिक यात्रा में कौन कौन से ऐसे संस्मरण हैं जो उनको हमेशा रोमांचित कर देते हैं। तो कई लोगों ने अपने संस्मरण बताए और मैं चाहूंगा पूजा और कंचन से कि वो जरूर टॉस करें उन लोगों पे, कुछ ऐसे साथियों पे जो उनके ऐसे संस्करण जो निश्चित रूप से सब लोगों को प्रेरणा देंगे, यादगार बनाएंगे और लगेगा कि उस समय का नेटवर्क, उस समय की हमारी टीम कितनी तेजी और कितने उत्साह और उत्साह से काम कर रही थी। बिल्कुल। मैं भी अपनी बात समाप्त करने से पहले एक संस्करण जरूर सुनाना चाहता हूं, संस्मरण, कि उस समय जब माननीय प्रभात जी थे तो अब जब आप लाइव व्यू तमाम ऐसे साधन आ चुके हैं कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं पूरा, आज हम ये प्रोग्राम है ये भी लाइव दिखा रहे थे, उस समय हम नहीं दिखा सकते थे अगर हमारे पास उसमें साधन नहीं थे। अकेला सारा टीवी नेटवर्क ही ऐसा एक चैनल था जिसके तमाम कमिश्नरी लेवल पे हमारे स्टूडियो थे, हमारे कर्तव्योगी साथी थे, हमारे रिपोर्टर थे, हमारे ब्यूरो चीफ थे जो निरंतर रिपोर्टिंग करते थे। आगरा में एक घटना ऐसी हुई थी जहां पर एक 4 बदमाशों ने डकैती डालने का प्रयास किया, यानी डकैती डाल रहे थे और पुलिस को पता लग गया और पुलिस ने तुरंत वहां पर छापेमारी की और उन बदमाशों को अंदर ही दबोच लिया, मतलब उन पे चारों ओर घेराबंदी कर ली। उन सभी के पास हथियार थे। हमारा ऑफिस पास में था। मैंने माननीय प्रभात जी को फोन किया तो उन्होंने कहा हो सके तो गुरु इसको लाइव करो किसी तरीके से। तो आनंद फानंद में हमारी टीम ने केबल का जाल बिछाया और मुझे लगता है करीब 250-300 मीटर केबल तुरंत मंगाई गई और आप तुरंत मिनट टू मिनट रिपोर्ट कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कैसे करना है, क्या करना है, पूरी टीम लग के। दिस आर फर्स्ट लाइव इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको पहला लाइव था क्राइम का जो काउंटर हुआ था उसका पूरा लाइव हम लोगों ने दिखाया था।
वो टीवी जगत का पहला लाइव था। तो इस तरीके के तमाम संस्करण हैं जो हमारे साथी बताएंगे। समय हम लोगों के पास मुझे कम दिया गया था कि तमाम और साथियों को भी बोलना था, तो मैं आप सभी साथियों का एक पुनः आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं कि इतने कम समय में 3 दिन का अल्पकालीन समय था। 3 दिन पहले ही ये प्लानिंग हुई कि 20 वर्ष पूरे हुए हैं और हम इन 20 वर्षों में एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें हमारे पूरे साथी आए और साथ में वो लोग भी आए जिन्होंने हमारी इस यात्रा को बढ़ाने में, इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में, इस यात्रा को गौरव यात्रा बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, वो भी इस समय उपस्थित हों, इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। ये जब माननीय सुमित साहब हमारे मीडिया हेड ने बताया तो हम सभी लोगों ने मिलके उन लोगों को भी बुलाया, उन अपने वरिष्ठों को भी बुलाया जो हमारी इस गौरव यात्रा में हमारे साथ रहे थे। और 3 दिन के अंदर हमारे तमाम साथी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी चैनल हेड, राजेश जी हों, भूपेश जी हों, हमारे वर्मा जी हैं, हमारे संजय मिश्रा जी हैं, लईक जी हैं, राव साहब हैं, इन तमाम हमारे वरिष्ठों ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा और किसी कार्यक्रम को बनाने के लिए या किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक लीडरशिप की जो भूमिका होती है, अगर हमारा लीडर सही है, उत्साह है उसमें, तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे मीडिया हेड माननीय सुमित साहब जी का पूरा भरपूर सहयोग रहा है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, कि उन्होंने हम लोगों से कहा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन एक कार्यक्रम यादगार होना चाहिए और सभी साथियों को आना चाहिए। तो एक बार पुनः मैं उनका धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि सर आपके नेतृत्व में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और हमारे तमाम साथी इस कार्यक्रम में आए और ये यादगार पल हैं। और मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते ही हैं जो बहुत यादगार हैं। हमारे लिए, आप सब लोगों के लिए 28 मार्च 2023 का दिन यादगार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, सहारा प्रणाम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार यहाँ रखे और वाकई ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है। 20 साल पूरे हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा इंडियाज बिगेस्ट न्यूज़ नेटवर्क है। बिल्कुल। और एक बार यहाँ पर हमारे ग्रुप एडिटर एंड चैनल हेड ऑफ यूपी उत्तराखंड मिस्टर रमेश अवस्थी सर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि देखिए अगर मैं गलत नहीं हूँ रमेश सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2005 में आप टीवी से जुड़े थे, लेकिन 30 सालों का आपका ये सफर हो चुका है सहारा से। तो जोरदार तालियां एक बार इस 30 साल के सफर के रमेश अवस्थी सर। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है, पिंड में भांगड़ा मचल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है। पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60
पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है, पिंड में भांगड़ा मचल रहा है। पंजाब